ने बताया कि 2 रुपया कमीशन है। 2 रुपया कमीशन है ना? हाँ। 2 रुपया कमीशन है। मतलब इनके पैसा से भी मैंने गरीब लोग कहते हैं गरीबों का पैसा नहीं खाना चाहिए, पाप लगेगा। अब बताइए, गरीबों को लूट लिया था, गरीबों को लूट लिया था, धनी गरीबों से बन जाता है। धनी धनी। अच्छा, प्रधान लोग का आप देखते होंगे 9 महीने हम लोग का बेकारी भत्ता मिलता है, लेकिन 1 पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, ये बताइए, जब प्रधान जो लोग मुखिया आपके क्षेत्र में का ऐसे मुखिया होते हुई गरीब परिवार के हुई, जैसे 5 साल बीतत हुई 3 मकान बन लगना है, कहाँ से बनेला? बनता है, कहाँ से बनेला बताओ? हम लोग का पैसा कमी से बनता है। सही बात है कि नहीं? गलत नहीं बोला था। मड़ाई के घर रहेला चान पूरा 3 मंजिला 4 मंजिला अस्पताल खोल देता लोग। मेरा नाम आयुष है, सिवान जिले में हूँ। मनरेगा के मजदूर मिल गए। मनमोहन सिंह की सरकार में मनरेगा योजना आई, उसके बाद ये शुरू हो गया। उद्देश्य ये था कि मनरेगा के मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, बिहार छोड़ दे रहे हैं, यूपी छोड़ दे रहे हैं, मतलब जिस प्रदेश के हैं उसको छोड़ देना है, पलायन न करें। बिहार से लोग पंजाब जाते थे, मुंबई जाते थे। मनरेगा की मजदूरी जब शुरू हुई तो लोग गांव में रहने लगे। मनरेगा की वजह से पलायन तो रुका, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। प्रधानों का कमीशन, लेखपालों का कमीशन, जेई का कमीशन, एई का कमीशन, यहाँ तक कि मनरेगा आने के बाद प्रधानी का चुनाव भी महंगा हो गया। इस सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सही है ना? सही बा ना? सही बा चाचा ना? सही। कारण यह है कि प्रधानी का रेट बढ़ गया है। प्रधानी के चुनाव में प्रधान खूब खर्च कर रहे हैं। इसका कारण है मनरेगा। 60 और 40 का औसत होता है। 60% पक्की काम और 40% कच्ची काम, ये ना चाचा है? 60% कच्ची और 40% पक्की, और प्रधान जी लोग के मलाई बा। अभी हम लोग मजदूरी में से 2 रुपया कमीशन जो लेता है ले लेता है, हाजिरी में से कमीशन भी ले लेता है। ले लेता है। और जो अब बताइए, मनरेगा योजना आया जो है, इनके हाजिरी में से भी पैसा कमीशन लिया जा रहा है। इनके भाई के नाम से हो सकता है कि कार्ड बना हो, उनका पैसा तो निकल ही जाएगा, और आपके पैसा में से 2 रुपया कमीशन। और मोदी जी जब आए थे तो कहे थे, मोदी जी आने के पहले, कि हम गड्ढा जो है हम मनरेगा को बंद करेंगे, और जैसे आए कहे कि मनरेगा को हम सही करेंगे और गड्ढा को और खोदेंगे। मतलब गड्ढा को खोदेंगे, इस कहने का मतलब ये था कि उनका उद्देश्य तक भ्रष्टाचार को हम रोकेंगे, और जो गड्ढे में पैसा है, जो गड्ढे में कांग्रेस ने पैसा इकट्ठा किया है, उसको खोद के निकालेंगे और मनरेगा मजदूरों को देंगे। लेकिन स्थिति जस का तस है। 60 और 40 औसत होता है, 60% कच्ची काम और 40% पक्की काम। लेकिन इन लोग का उद्देश्य ये था, मजदूर जो हैं उनको पलायन न करना पड़े। लेकिन आज भी इनके परिवार के लोग, हमको लगता है कि आपको तो पर डे काम मिलता नहीं होगा ना? रोज कहाँ मिलेगा? रोज काम मिलता है? रोज कहाँ मिलेगा? रोज मिलता है? रोज मिलता है? कभी कभार मिलता है, साल में 90 दिन। तब बताइए, साल में 90 दिन, और ये लोग को कहा जा रहा है कि पलायन रुके। हाँ, क्या कह रही हो चाची? कान से कम सुने। अच्छा, कान से कम सुने। तो स्थिति यह है कि मनरेगा के लोग, ये मनरेगा मजदूर हैं, 90 दिन इनको काम मिलता है। बीजेपी की सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से आमदनी बढ़ रहा है। आप गांव में मजदूरों से बात करेंगे तो शहरों में जाएंगे तो कम से कम 500 रुपया मजदूर, लेबर क्लास के। मिस्त्री के पास जाएंगे तो 800 रुपया। लेकिन जब मनरेगा की बात करेंगे तो 228 रुपया। और चाचा ने बताया कि 2 रुपया कमीशन है। 2 रुपया कमीशन है ना? 2 रुपया कमीशन है। मतलब इनके पैसा से भी मैंने गरीब लोग कहते हैं गरीबों का पैसा नहीं खाना चाहिए, पाप लगेगा। अब बताइए, गरीबों को लूट लिया था, गरीबों को लूट लिया था, धनी गरीबों से बन जाता है। धनी धनी। अच्छा, प्रधान लोग का आप देखते होंगे 9 महीने हम लोग का बेकारी भत्ता मिलता है, लेकिन 1 पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, ये बताइए, जब प्रधान जो लोग मुखिया आपके क्षेत्र में का ऐसे मुखिया होते हुई गरीब परिवार के हुई, जैसे 5 साल बीतत हुई 3 मकान बन लगना है, कहाँ से बनेला? बनता है, कहाँ से बनेला बताओ? हम लोग का पैसा कमी से बनता है। सही बात है कि नहीं? गलत नहीं बोला था। मड़ाई के घर रहेला चान पूरा 3 मंजिला 4 मंजिला
हाँ, अस्पताल खोल देता अरे लोग, गरीब आदमी मुखिया बनता है तो 4 चक्का गाड़ी पे चलता है। तुरंत तुरंत 4 चक्का खरीद ले रहा है। आज जबकि आपको बता दें, जानते हैं कितना वेतन है? प्रधानों का भी वेतन तय है, 5,000 रुपया उनको मंथली मिलता है। मतलब कितना हुआ? 60,000 रुपया एक साल में। अब 60 पचे 5, 60 में 5 गुणा कर लीजिए तो 3-4 लाख रुपया के करीब हुआ। और एक साल में 3-4 लाख रुपया, अरे भैया 3-4 लाख रुपया तो प्रधान जी का खर्च है साल में। स्थिति यह है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं होता यहाँ। इसलिए अंदर हम लोग पैदल जाते हैं ड्यूटी, साइकिल सरकार देती है लेकिन हम लोग को मिलता है नहीं। साइकिल का पैसा देती है, हम लोग का नहीं मिल रहा है। तो बताइए 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते हैं ड्यूटी करने के लिए ये धूप में। मुखिया जी लोग खूब चक्का से चलता लोग। हाँ हमने कहा एगो साइकिलो नहीं। मुखिया जी कैसे चले न? गाड़ी से फिर वोट मांगे करिए चाचा, वोट मांगबे करिए फिर से। नहीं तो जन तो गलती बा, जब चुनाव वाला खूब खा ले ना तो सब कोई थोड़े खाला, खाने वाला तो बैठे हैं द्वार पर। खाने वाले दरवाजे पर बैठे हैं मजदूर लोग। ईमानदार होते हैं चाचा, मजदूर तो ईमानदार होते हैं। ईमानदार तो होबे करल। लेकिन आप ये बताइए कि देखते हैं मुखिया जी लोग कैसे बन जा रहे हैं 5 साल में। हाँ तो बनते ही एक सिस्टम बदल जा रहा है। चाचा का फोन आ गया, हम मजदूरों की स्थिति बता रहे थे, मनरेगा की स्थिति, मनरेगा की वास्तविक स्थिति क्या है। मजदूरों ने बताया कि जो पैसा मिलता है उनको 200 से ऊपर रुपया मिलता है, उसमें भी 2 रुपया का कमीशन जो है, जो देने वाला है वो खा जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डायरेक्ट पैसा जा रहा है, मोदी जी कहते हैं डायरेक्ट खाता में जा रहा है। बात सही है, खाता में जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस दिन खाते में जा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ, बैंक के नीचे लाइन देख लीजिएगा और नीचे मुखिया जी और प्रधान जी के लोग खड़े रहते हैं। क्योंकि मैं गांव से हूं तो मैं इस चीज को जानता हूं। ऐसे